कांड को लेकर आज फिर संसद में विपक्ष का हंगामा जोर शोर से है। कांग्रेस टीएमसी ने इस बाबत नोटिस दिया और सारे विपक्षी मंत्रियों के इस्तीफे की मांग पर अड़े हैं। मंत्री अजय मिश्र टेनी के इस्तीफे की मांग को लेकर सरकार और बीजेपी आमने सामने है। संसदीय कार्य मंत्री ने मामले को अदालत में होने का हवाला देकर पल्ला तो झाड़ लिया, लेकिन अजय मिश्र टेनी थोड़ी देर पहले अपने दफ्तर पहुंचकर काम में लग गए। On the 16th of December 1971, our valiant and fearless soldier emerged triumphant against Pakistan, which led to the formation of Bangladesh as a new nation. दोनों सदनों में कार्रवाई शुरू हो चुकी है। आज भी हंगामे के आसार हैं। विपक्ष लगातार अजय मिश्र की इस्तीफे की मांग पर अड़ा हुआ है। कल भी हमने जबरदस्त हंगामा दोनों सदनों में देखा था, आज भी इसी के आसार दिखाई दे रहे हैं। बर्खास्त किए जाने की मांग को लेकर दरअसल विपक्ष अड़ा हुआ है। गृह राज्य मंत्री हैं अजय मिश्र टेनी, जिनके बेटे इस वक्त सलाखों के पीछे हैं। लखीमपुर कांड को लेकर अब उनकी बर्खास्तगी की मांग की जा रही है। हालांकि वो गृह मंत्रालय पहुंच चुके हैं, कामकाज में लग गए हैं और अधिकारियों से मुलाकात बताया जा रहा है गृह मंत्रालय जाने की वजह। असीम दुख को सहन करने की शक्ति प्रदान करे। अब सभा दिवंगत आत्माओं के सम्मान में कुछ देर मौन रहेगी। Papers listed against my name at CDL. माननीय सदस्यगण, एक मिनट माननीय सदस्यगण, बांग्लादेश मुक्ति दिवस की स्वर्ण जयंती पर आज हमारा राष्ट्र स्वर्णिम विजय पर्व मना रहा है। इस महत्वपूर्ण अवसर पर हम बांग्लादेशी स्वतंत्रता सेनानियों के साथ साथ भारतीय सेना, नौसेना, वायुसेना और सीमा सुरक्षा बल के वीर सैनिकों द्वारा प्रदर्शित अद्भुत साहस और दृढ़ता को याद कर रहे हैं। हत्या हुई है आप और जो मंत्री का इन्वॉल्वमेंट है उसमें माननीय सदस्य, जहां कहा गया है कि कंस्पिरेसी है, आपके बारे में हमें बोलने देना चाहिए। जो यहाँ आपके मंत्री हैं, उन्होंने किसानों को मारा है, उनको इस्तीफा देना चाहिए। आप सीनियर मेंबर है, आप प्रश्न वही मैं बोल रहा हूँ, आपको प्रश्न। अरे बोलने तो दीजिए। हाँ बोलिए ना, बोलने तो दीजिए। आप प्रश्न पूछिए। तो जो उसने जो उसका जो इन्वॉल्वमेंट है, विषय कंस्पिरेसी जो की है, आपने प्रश्न पूछा, उस पर समय दूंगा। उसकी सजा मिलनी चाहिए। आप प्रश्न पे पूछिए और उसको सजा मिलनी चाहिए। आप प्रश्न पूछिए। सर, इनके कांग्रेस पार्टी के जो मेंबर्स है वेल में है, वो उधर से बोलना चाहते हैं, प्रश्न करना चाहते हैं। ठीक नहीं, उनके मेंबर वापस बुलाने दो। वो ये कैसे हो सकता है? वेल में भी रहेंगे और बात भी करना चाहते हैं, ये नहीं चलेगा। ये माननीय सदस्य, आप प्रश्न नहीं पूछना चाहते, मैं आपको प्रश्न में पर्याप्त समय, पर्याप्त अवसर देता हूं। भाई जब आप प्रश्न नहीं पूछना चाहते, अच्छा है माननीय सदस्य, आप जब कहते हैं कि सदन में बोलने का मौका नहीं था, आज मैं प्रश्न पे आपको बोलने का मौका दे रहा हूं। ये जो मंत्री है, इसको आप प्रश्न पे बोले। आप पहले प्रश्न नंबर बोले, सरकार से निकाल देना चाहिए। नो, ये क्रिमिनल है और इसको क्वेश्चन के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। 263 श्री M.K. राघवन, क्वेश्चन नंबर 263। माननीय मंत्री जी, इनका पूछा था सर, इसको बुला देते 63 पे ये नहीं था। श्री जुगल किशोर शर्मा। आदरणीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से सदन के बाहर पे कहते हैं चर्चा नहीं करनी। मंत्री जी को कहना चाहता हूं कि संवाद करना नरेंद्र भाई मोदी जी के नेतृत्व में जम्मू के लोगों को बहुत बड़ी बड़ी सौगातें, बड़े बड़े प्रोजेक्ट मिले हैं, जिनमें 2 बड़े प्रोजेक्ट हैं। एक जम्मू मेट्रो रेल का प्रोजेक्ट है और दूसरा एम्स का प्रोजेक्ट है। जो मंत्री का इन्वॉल्वमेंट है उसमें माननीय सदस्य, जहाँ कहा गया है कि कंस्पिरेसी है, आपके बारे में हमें बोलने देना चाहिए। जो यहाँ आपके मंत्री हैं, उन्होंने किसानों को मारा है, उनको इस्तीफा देना चाहिए। आप सीनियर मेंबर है,
आप प्रश्न का वही मैं बोल रहा हूँ। आपको प्रश्न अरे बोलने तो दीजिए। हाँ बोलिए ना, बोलने तो दीजिए। आप प्रश्न पूछिए। तो जो उसने जो उसका जो इन्वॉल्वमेंट है, विषय कंस्पिरेसी जो की है, आपने प्रश्न पूछा, उस पर समय दूंगा। उसमें उसकी सजा मिलनी चाहिए। आप प्रश्न पे पूछे और उसको सजा मिलनी चाहिए। आप प्रश्न पूछिए। जोशी जी कुछ कहना चाह रहे हैं। सर आप कुछ कहना सर इनके कांग्रेस पार्टी के जो मेंबर्स हैं, जो मंत्री का इन्वॉल्वमेंट है उसमें माननीय सदस्य, जहाँ कहा गया है, पूछिए, जहाँ कहा आप गया है वरिष्ठ कि सदस्य कंस्पिरेसी है, आपके बारे में 262 हमें बोलने देना चाहिए। जो यहाँ आपके मंत्री हैं, उन्होंने किसानों को मारा है, उनको इस्तीफा देना चाहिए। आप सीनियर मेंबर है, आप प्रश्न का वही मैं बोल रहा हूँ। आपको प्रश्न अरे बोलने तो दीजिए। हाँ बोलिए ना, बोलने तो दीजिए। आप प्रश्न पूछिए। तो जो उसने जो उसका जो इन्वॉल्वमेंट है, विषय कंस्पिरेसी जो की है, आपने प्रश्न पेंडिंग दैट मेट्रो लाइन, ये तख्तियां लाना, नारेबाजी करना अच्छी संसद की परंपरा नहीं है। आपको जनता ने चुनकर भेजा है उनके विषयों को उठाने का, उनकी समस्याओं की चर्चा करने का, उनकी कठिनाइयों पर चर्चा करने का। आप तथ्य लेकर आते हैं, गलत तरीका। सदन की कार्रवाई आज दिन में 2 बजे तक के लिए स्थगित की जाती है। तो बड़ी खबर आपको बता दें, लोकसभा हंगामे के बीच स्थगित की गई है। विपक्षी सांसद वहां पर अजय मिश्र टेनी को लेकर लगातार कह रहे हैं उनकी बर्खास्तगी होनी चाहिए और इसी मुद्दे को लेकर हंगामा शुरू हुआ। राहुल गांधी ने कहा कि उन्हें बर्खास्त कर देना चाहिए, उन पर कोई एक्शन सरकार की तरफ से नहीं लिया जा रहा है और अपराधियों को बचाया जा रहा है, संरक्षण दिया जा रहा है। ये बड़ा आरोप राहुल गांधी की तरफ से लगाया गया। तो लखीमपुर कांड पर जब हंगामा बरपा, उसके बाद लोकसभा को स्थगित किया गया है। दोपहर 2 बजे तक के लिए लोकसभा को स्थगित कर दिया गया। ऐसे में बार बार यहां पर स्पीकर की तरफ से कहा गया राहुल गांधी से कि वो सवाल पूछे जो सवाल वो पूछना चाह रहे हैं, जनता से जुड़े मुद्दे। लेकिन राहुल गांधी और तमाम विपक्ष इस वक्त टेनी को लेकर मुद्दा बना रहे हैं और चाहते हैं कि पहले उनका इस्तीफा होना चाहिए। जो मंत्री का इन्वॉल्वमेंट है उसमें माननीय सदस्य, जहाँ कहा गया है, जहाँ कहा गया है कि कंस्पिरेसी है, आपके बारे में 262 हमें बोलने देना चाहिए। जो यहाँ आपके मंत्री हैं, उन्होंने किसानों को मारा है, उनको इस्तीफा देना चाहिए। आप सीनियर मेंबर है, आप प्रश्न का वही मैं बोल रहा हूँ। आपको प्रश्न अरे बोलने तो दीजिए। हाँ बोलिए ना, बोलने तो दीजिए। आप प्रश्न पूछिए। तो जो उसने जो उसका जो इन्वॉल्वमेंट है, विषय कंस्पिरेसी जो की है, आपने प्रश्न पूछा, उस पर समय दूंगा। उसमें उसकी सजा मिलनी चाहिए। आप प्रश्न पे पूछिए और उसको सजा मिलनी चाहिए। आप प्रश्न पूछिए। जोशी जी कुछ कहना चाह रहे हैं। सर आप कुछ कहना सर इनके कांग्रेस पार्टी के जो मेंबर्स है वेल में है, वो उधर से बोलना चाहते हैं, प्रश्न करना चाहते हैं। ठीक नहीं, उनके मेंबर वापस बुलाने दो। वो ये कैसे हो सकता है? वेल में भी रहेंगे और बात भी करना चाहते हैं, ये नहीं चलेगा। ये माननीय सदस्य, आप प्रश्न नहीं पूछना चाहते, मैं आपको प्रश्न में पर्याप्त समय, पर्याप्त अवसर देता हूं। भाई जब आप प्रश्न नहीं पूछना चाहते, अच्छा है माननीय सदस्य, आप जब कहते हैं कि सदन में बोलने का मौका नहीं था, आज मैं प्रश्न पे आपको बोलने का मौका दे रहा हूं। ये जो मंत्री है, इसको आप प्रश्न पे बोले। आप पहले प्रश्न नंबर बोले, सरकार से निकाल देना चाहिए। नो, ये क्रिमिनल है और इसको इसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। 263 जो मंत्री का इन्वॉल्वमेंट है उसमें माननीय सदस्य, जहाँ कहा गया है, पूछिए, जहाँ कहा गया है कि कंस्पिरेसी है, आपके बारे में 262 हमें बोलने देना चाहिए। जो यहाँ आपके मंत्री हैं, उन्होंने किसानों को मारा है, उनको इस्तीफा देना चाहिए। आप सीनियर मेंबर है, आप प्रश्न का वही मैं बोल रहा हूँ। आपको प्रश्न अरे बोलने तो दीजिए। हाँ बोलिए ना, बोलने तो दीजिए। आप प्रश्न पूछिए। तो जो उसने जो उसका जो इन्वॉल्वमेंट है, विषय कंस्पिरेसी जो की है, आपने प्रश्न पूछा, उस पर समय दूंगा। उसमें उसकी सजा मिलनी चाहिए। आप प्रश्न पे पूछिए और उसको सजा मिलनी चाहिए। आप प्रश्न पूछिए। जोशी जी कुछ कहना चाह रहे हैं। सर आप कुछ कहना सर इनके कांग्रेस पार्टी के जो मेंबर्स है वेल में है, वो उधर से बोलना चाहते हैं, प्रश्न करना चाहते हैं। ठीक नहीं, उनके मेंबर वापस बुलाने दो। वो ये कैसे हो सकता है? वेल में भी रहेंगे और बात भी
होगा ये? माननीय सदस्य, आप प्रश्न नहीं पूछना चाहते, मैं आपको प्रश्न में पर्याप्त समय पर्याप्त अवसर देता हूं भाई। जब आप प्रश्न नहीं पूछना चाहते, अच्छा है माननीय सदस्य, आप जब कहते हैं कि सदन में बोलने का मौका नहीं था, आज मैं प्रश्न पर आपको बोलने का मौका दे रहा हूं। ये जो मंत्री है, इसको आप प्रश्न पे बोले, आप पहले प्रश्न नंबर बोले, सरकार से निकाल देना चाहिए। नो, ये क्रिमिनल है और इसको क्वेश्चन खिलाफ नंबर कार्रवाई होनी चाहिए। 263 श्री M.K. राघवन, क्वेश्चन नंबर 263, माननीय मंत्री जी। इनका पूछा था सर, इसको बुला दो। 63 पे ये नहीं था जो मंत्री का इन्वॉल्वमेंट है उसमें, माननीय सदस्य, यहाँ और इससे पहले आपको दिखा देते हैं कि किस तरीके से पक्ष और विपक्ष में अजय मिश्रा टेनी को लेकर सवाल जवाब हुए। मतलब कि ये होते हैं, मैं कुछ बात ही नहीं कर सकते। हम तो सदन में जाते हैं बात उठाने के लिए, हम तो इसके अंदर कानूनी जो निटी-ग्रिटी है उसके बारे में मैं कुछ जिक्र नहीं कर चाहते। हमारी मकसद ये होती है कि भाई ये नैतिकता के आधार पर, जिस सरकार नैतिकता की बार बार पाठ पढ़ाते हैं, ये सरकार को सदन में आके कहना चाहिए कि नैतिकता के आधार पर ही हम टेनी साहब को रख रहे हैं। It has been said that it is a conspiracy. It is obviously a conspiracy. Everybody knows who's involved. Everybody who knows whose son is involved. Everybody knows who was there when those farmers were killed. The gentleman is a minister. We want the minister to resign. We want a discussion in the parliament. The prime minister refuses. And they're making all sorts of excuses. Because they don't want to accept the truth. भारतीय जनता पार्टी को और उनकी सरकार को गृह राज्य मंत्री को बर्खास्त करना चाहिए और हमारे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी हर अपराधी पर, हर माफिया पर और इस तरह की घटनाओं पर जो दोषी होते हैं उन पर बुलडोजर चलाते हैं। इंतजार होगा उत्तर प्रदेश की जनता को कि बुलडोजर कब लखीमपुर पहुंचेगा और दोषियों के घर मकान को तोड़ेगा। मैं समझता हूँ सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के अनुसार जब जांच चल रही है तो इस प्रकार की बातें बेबुनियाद है। That you mentioned is sub judice and therefore there is no question of any discussion on the house. That is in matter is in the court and no less than Supreme Court is monitoring it. And now there is inquiry is going on. Do you want to influence by discussing the probe? We don't want that. We want that there should be a fair probe, impartial probe. This is what government wants and that's why we are telling them that is going on. Probe is going on. And Supreme Court is monitoring it. And what else do they want? It is a sub judice matter. बात अब किसान आंदोलन की। दिल्ली के सभी बॉर्डर्स कल रात खुल गए। किसान आंदोलन के चलते करीब 1 साल से बंद पड़ी सड़कों से सभी अवरोध हटा लिए गए, लेकिन बॉर्डर छोड़ने के बाद भी किसान नेता केंद्र सरकार को लगातार चेतावनी दे रहे हैं। दिल्ली को दूसरे राज्यों से जोड़ने वाली जिन सड़कों ने करीब साल भर से गाड़ियों का मुंह नहीं देखा था, वो कल शाम से फिर आबाद हो गईं। किसानों की वापसी के बाद सिंघू बॉर्डर और दिल्ली के गाजीपुर बॉर्डर पर रखे गए तमाम बैरिकेडिंग और सीमेंट ब्लॉक हटा लिए गए और बंद पड़ी सड़कों पर गाड़ियां फिर से दौड़ने लगी। दिल्ली की सभी सीमाओं पर बने धरना स्थलों से किसानों की वापसी तो 11 दिसंबर से ही शुरू हो गई थी, लेकिन आंदोलनकारियों ने सड़कों पर तंबू और पक्के निर्माण कर लिए थे। साथ ही इन्हें दिल्ली की ओर बढ़ने से रोकने के लिए पुलिस ने भी भारी भरकम बैरिकेडिंग कर रखी थी। ये सब हटाने में 3 दिन का वक्त लग गया और आखिरकार बुधवार शाम तक काम पूरा हो पाया। जहां पर भी इन लोगों के द्वारा कुछ छोटे मोटे कंस्ट्रक्शन कर लिए गए थे वो सबको हटवा दिया गया है और दिल्ली पुलिस के द्वारा भी जो NH9 पे बैरियर लगाए गए थे वो हटवा दिए गए हैं। इस तरह से हम लोग एक लेन को अभी खोल दिए हैं। बाकी जगह भी जो बैरियर्स लगे हुए हैं या पीछे कुछ अभी कंस्ट्रक्शन छोटे मोटे जो थे उनको भी हटवा करके। किसानों का धरना खत्म होने से जितनी राहत सरकार को है, उतनी ही राहत बॉर्डर इलाकों के आसपास रहने वाले भी महसूस कर रहे हैं। आंदोलन के चलते करीब साल भर से इन लोगों के लिए मिनटों का सफर घंटों में तब्दील हो चुका था।
नहीं खुल पाए। अरे बैरिकेड लगा रखे थे दोनों साइड, तो ये अंदर जाने का रास्ता ही नहीं था। हाँ, ये तो अभी 2-3 दिन से रास्ता थोड़ा खुला है तो आए हैं। से बंद है तो कमाई कैसे होगी? हाँ। घर कैसे चलाया आपने एक साल? कर्जा लिए हैं, कर्जा लेके 2 लाख रुपया वो ब्याज वाला रोज आता है, ठीक है। वो मांगता है हम पैसा दें कहाँ से? अभी आप दुकान खुली है तो काम कुम होगा, फिर वो कर्जा वाला के ब्याज देंगे, उसके बाद तो देखेंगे कब सूद मूर देंगे, उसका बाद में देंगे। हमारी तो जी हम लोग सोच रहे कि बस हम तो बहुत दुखी हो रहे हैं, बस क्या करें, काम ना धंधा कुछ भी नहीं, बस 2 सवारी उधर से लेके आ जाओ, 2 इधर से ले जाओ, 20 रुपए का उधर से ले जाओ, 20 रुपए का इधर से ले जाओ, क्या कमा लेंगे, क्या खा लेंगे। दिल्ली की सीमाओं से सरकार विरोधी मोर्चा भले ही उठ चुका हो, लेकिन इस मोर्चे को अपना बनाने की ललक कई सियासी पार्टियों में दिख रही है, खासकर यूपी के चुनावी माहौल में। मेरठ में अखिलेश और जयंत चौधरी के पोस्टर पर राकेश टिकैत की तस्वीर से शुरू हुई अटकलों पर टिकैत आनाकानी कर रहे हैं। समाजवादी पार्टी और आरएलडी ने एक पोस्टर लगाया जिसमें आपका भी एक फोटो लगा है, क्या अब मैं बताऊं, मैं मेरे तो पूछ कर लगाया नहीं, किसी ने लगा लिया होगा। आपको एतराज है क्या? हाँ, मना करिए हमने उनको, भाई हमारा फोटो मत लगाओ। क्या कहना चाहते हैं उनसे? मना कर देंगे उनको, हमारा फोटो मत लगाओ। अच्छा, आगे की क्या रणनीति रहेगी? आगे की बताऊंगा, घर लोग को होया हुए गाँव वालों से पूछेंगे, गाँव के लोगों से पूछेंगे क्या रणनीति रहेगी, चुनाव आचार संहिता के बाद बताओगे। टिकैत खुद दिल्ली बॉर्डर पर मिली फतह का परचम फहराने में व्यस्त हैं। कल मुजफ्फरनगर में उन्होंने पिता महेंद्र सिंह टिकैत की समाधि पर फूल चढ़ाए। गांव में टिकैत का जोरदार स्वागत हुआ तो उन्होंने भी नए सिरे से जंग की हुंकार भर दी। हमारे खेत में नहीं है गड़बड़, हमारे खेत में नहीं है, हमारे हल में गड़बड़ नहीं है, गड़बड़ है तो दिल्ली की कलम में गड़बड़ है। यह कलम मांगे हमारा हल ठीक है, देश का किसान हल ठीक चलाता है, फिर भी घाटे में है। ये दिल्ली की कलम को ठीक करना पड़ेगा। ये खान पंचायत का मुख्यालय है, तैयार रहना, जंग कभी भी शुरू हो सकती है, तैयार रहना। संयुक्त किसान मोर्चा ने पहले ही सरकार के वादों और कार्रवाई की समीक्षा का ऐलान कर रखा है। 15 जनवरी को दिल्ली में इसकी बैठक होगी। मतलब साफ है कि किसान आंदोलन की फांस यूपी और केंद्र की बीजेपी सरकारों को अभी टीस देती रहेगी। दिल्ली से अनीशा माथुर और तंसीम हैदर के साथ आज तक ब्यूरो। अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय में एक बार फिर नारों का शोर सुनाई दिया। यहां एनआरसी और दिल्ली दंगे के आरोपी उमर खालिद के समर्थन में भी नारे सुनाई दिए। एएमयू में ये प्रदर्शन 2 साल पहले 15 दिसंबर को एएमयू छात्रों पर हुए लाठीचार्ज के विरोध में किया गया। नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, एनआरसी भी नहीं चलेगा, तेरा मेरा रिश्ता क्या? अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय एक बार फिर एनआरसी और सीए के खिलाफ नारों से गूंज उठा। शाहरुख पठान से रिश्ता क्या? नारे एनआरसी के खिलाफ लगे तो जेएनयू के पूर्व छात्र नेता और दिल्ली दंगे के आरोपी उमर खालिद के समर्थन में भी लगे। एएमयू में ये प्रदर्शन 2 साल पहले 15 दिसंबर को एएमयू छात्रों पर हुई लाठीचार्ज के विरोध में किया गया। आज से 2 साल पहले जिस तरीके से सरकार ने बीजेपी की हुकूमत के इशारे पर अलीगढ़ के इंतजामिया ने अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के अंदर घुसकर हमारे भाइयों पर, हम लोगों पर जो जुल्म और ज्यादती की थी, उसकी याद में ये बताने के लिए सरकार को कि 15 दिसंबर ना हम भूले थे और ना हम भूलेंगे। और हम सरकार से ये मुतालबा भी करते हैं और दरख्वास्त भी है कि इस सीए को वापस कर लिया जाए और जब भी सीए सामने आएगा तब तक उसके विरोध में, उसकी मुखालफत में हम लोग सड़कों पर उतरकर आएंगे। 15 दिसंबर 2019 को एएमयू में छात्रों और पुलिस के बीच जबरदस्त झड़प हुई थी। पुलिस लाठीचार्ज में 50 से ज्यादा छात्र जख्मी हुए थे। उसी के बाद से इस दिन को एएमयू के छात्र काला दिवस के रूप में मनाते हैं। आज तक ब्यूरो। केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा टेनी के इस्तीफे पर संसद तक बवाल हो रहा है। विपक्ष मंत्री का इस्तीफा मांग रहा है और पूछ रहा है कि अजय मिश्रा बने रहेंगे तो निष्पक्ष जांच कैसे होगी। और अजय मिश्रा लगातार सवालों में हैं। कल मीडिया से बदसलूकी का उनका एक वीडियो वायरल हुआ। उनके बेटे आशीष मिश्रा पर लखीमपुर हिंसा में साजिश रचने की बात जांच में सामने आई।
केस में धाराएं तक बदल गई हैं। लेकिन ताज्जुब की बात यह है कि अजय मिश्रा मंत्री पद पर बने हुए हैं। मंत्री जी, आपके बेटे पर जो और धाराएं लग गई उस पर क्या काम के बारे में बात सवाल मत करा करो। सवाल तो होंगे मंत्री जी, एक बार नहीं बार बार होंगे, 1000 बार होंगे। इसलिए होंगे क्योंकि आप इस देश के मंत्री हैं, इसलिए होंगे कि देश के प्रति आपकी कुछ जिम्मेदारियां हैं, इसलिए होंगे क्योंकि अपने संविधान की सौगंध खा रखी है। मैं अजय कुमार ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान। इसलिए चाहे गुस्सा आए या आपका खून खौल जाए, सवाल तो होंगे। सवालों से बचकर आप निकल नहीं पाएंगे मंत्री जी। सर, जो लखीमपुर खीरी में हत्या हुई है आप और जो मंत्री का इन्वॉल्वमेंट है उसमें, माननीय सदस्य, जहाँ कहा गया है कि कंस्पिरेसी है, आपके बारे में हमें बोलने देना चाहिए। जो यहाँ आपके मंत्री हैं, उन्होंने किसानों को मारा है, उनको इस्तीफा देना चाहिए। आप सीनियर मेंबर हैं, उसका जो इन्वॉल्वमेंट है। ये आवाज तो आप तक पहुंच रही होगी माननीय मंत्री जी। ये आपके ही कर्मों का फल है या आपकी पार्टी, आपकी सरकार पर सवालों की यूं बौछार हो रही है। खैर मनाइए कि आपका मंत्री पद अब तक सुरक्षित है। आपकी हेकड़ी, आपकी बदतमीजी, आपका गुरूर, आपका अहंकार, सब कुछ सामने होने के बावजूद आपका ओहदा सुरक्षित है। शुक्र मनाइए कि आपके साथ आपकी सरकार, आपकी पार्टी खड़ी है। कांग्रेस पार्टी के जो मेंबर्स है वेल में है, वो उधर से बोलना चाहते हैं, प्रश्न करना चाहते हैं, ठीक नहीं, उनके मेंबर वापस बुलाने दो। ये कैसे हो सकता है? वेल में भी रहेंगे और बात भी करना चाहते हैं, ये नहीं चलेगा। ये खुश तो बहुत होंगे आप मंत्री जी। ऐसा मजबूत सुरक्षा चक्र किस्मत वालों को ही नसीब होता है। आप अचंभित भी हो रहे होंगे, ये क्या हुआ, कैसे हुआ? आपको भी यकीन नहीं आ रहा होगा। वाजिब है, कैबिनेट विस्तार में एक साथ 12 मंत्रियों को विदा कर दिया गया, लेकिन आप सुरक्षित हैं। गुजरात में पूरी की पूरी कैबिनेट बदल दी गई, मुख्यमंत्री बदल दिए गए, लेकिन आप सुरक्षित हैं। उत्तराखंड में 2 बार मुख्यमंत्री बदल दिए गए, लेकिन आपका बाल भी बांका नहीं हुआ। असम से कर्नाटक तक मुख्यमंत्री बदले गए, लेकिन आपकी हैसियत टस से मस नहीं हुई। जो उसका जो इन्वॉल्वमेंट है, विषय कंस्पिरेसी जो की है, आपने प्रश्न पूछा, उस पर समय दूंगा। उसकी सजा मिलनी चाहिए। आप प्रश्न पे पूछे और उसको सजा मिलनी चाहिए। आप प्रश्न पूछिए। ये सब इसलिए बता रहे हैं कि मंत्री से मुख्यमंत्री तक नेतृत्व ठान ले तो चुटकियों में हिसाब किताब हो जाता है। लेकिन आप भाग्यवान हैं जिन पर जमकर कृपा बरस रही है। राजनीतिक गलियारों में सब यही पूछ रहे हैं कि आखिर विश्वास की इतनी मजबूत बुनियाद आपने कैसे खड़ी की। उस राज की तलाश सबको है। आप तो ऑन कैमरा कुछ भी बोल सकते हैं, तो कभी ये भी बता दीजिए कि इतनी किरकिरी झेलने के बाद भी आप पर नेतृत्व की मेहरबानी का राज क्या है? आपका मंत्री पद अब तक सुरक्षित कैसे है? आज तक ब्यूरो। लखीमपुर हिंसा के आरोपी आशीष मिश्रा के पिता और केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा पत्रकारों पर भड़क गए। उन्होंने मीडिया को न सिर्फ अपशब्द कहे बल्कि मारपीट के लिए झपटे भी। और विवाद बढ़ने पर आज उन्हें दिल्ली तलब किया गया। इंतजार है कि अजय मिश्रा पर कार्रवाई हो। विपक्ष ने इस्तीफे की मांग की है, संसद सिर पर उठा लिया है। सवाल यह है कि अजय मिश्रा की कुर्सी बचेगी या गिरेगी। ऐसे यही हमारे मीडिया वाले हैं ना, एक निर्दोष आदमी के लिए बनाया। अरे कौन बंद कर दे? क्या सीट रखेंगे? नहीं, आईटी में लगाइए, पूछो जाके ना। ऐसे यही हमारे मीडिया वाले हैं ना, एक निर्दोष आदमी के लिए बनाया। शर्म नहीं आती है। मीडिया के सवालों पर केंद्रीय मंत्री अजय मिश्रा उर्फ टेनी ऐसे तिल मिलाए कि मंत्री पद की गरिमा को सड़क पर ही उतारकर किनारे रख दिया। जुबान से अपशब्दों की बौछार शुरू हो गई। हाथ लपक पड़े पत्रकार के गिरेबां पर और पैर दौड़ पड़े रुआब का तमाशा दिखाने को। अरे फोन बंद कर दे।
तो आप क्या सीट रखेंगे? नहीं SIT में लगाइए, SIT में पूछो जाके ना। ऐसे यही जो हमारे मीडिया वाले हैं ना, एक निर्दोष आदमी के लिए बनाया, शर्म नहीं आती है। लेकिन लखीमपुर में हुआ ये तमाशा खुद अजय मिश्रा की उम्मीदों से ज्यादा हिट हो गया। शोहरत दिल्ली तक पहुंच गई तो थोड़ी हलचल शुरू हो गई। केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा को दिल्ली तलब कर लिया गया। बुधवार शाम लखनऊ से फ्लाइट पकड़कर अजय मिश्रा दिल्ली पहुंच गए। आज सरकार और पार्टी के दिग्गजों से उनकी मुलाकात हो सकती है। अजय मिश्रा को दिल्ली बुलाया जरूर गया, लेकिन इस एहतियात के साथ कि लखीमपुर वाला सुपरहिट शो दिल्ली में न दोहराने पाए। मंत्री जी के पहुंचने से पहले ही दिल्ली में उनके आवास को पुलिस फोर्स ने चारों ओर से घेर लिया, ताकि पत्रकार नाम का कोई भी परिंदा आसपास पंख भी न फड़फड़ा पाए। दरअसल लखीमपुर कांड में दोबारा चिंगारी भड़की है SIT की रिपोर्ट से, जिसमें साफ साफ कहा गया है कि अब तक की विवेचना और संकलित साक्ष्यों से ये प्रमाणित हुआ है कि आपराधिक कृत्य को लापरवाही एवं उपेक्षा से नहीं, बल्कि जानबूझकर सुनियोजित योजना के अनुसार जान से मारने की नियत से किया गया है, जिसमें 5 लोगों की मृत्यु हो गई और कई गंभीर रूप से घायल हुए। सीधी सी बात है, अजय मिश्रा पिता हैं, केंद्रीय मंत्री के पद पर भी हैं, उनका बेटा जेल में है, तो सवाल पिता से ही तो पूछा जाएगा। इसमें अजीब क्या है और अपमानजनक क्या है जो मिश्रा जी यूं आग बबूला हो गए? अरे फोन बंद कर दे। तो आप क्या सीट रखेंगे? नहीं SIT में लगाइए, SIT में पूछो जाके ना। ऐसे यही जो हमारे मीडिया वाले हैं ना, एक निर्दोष आदमी के लिए बनाया, शर्म नहीं आती है। अजय मिश्रा के इस झपट्टा मार पारी ने उनकी लोकप्रियता में 4 चांद लगा दिए हैं। मंत्री जी जबरदस्त सुर्खियां बटोर रहे हैं। अब देश की निगाहें दिल्ली की तरफ ही हैं, क्योंकि मंत्री जी दिल्ली में हैं, उनका आला कमान दिल्ली में है, संसद भी दिल्ली में ही है और विपक्ष का मोर्चा भी दिल्ली में ही है। I just mentioned, it has been said that it is a conspiracy. It is obviously a conspiracy. Everybody knows who's involved. Everybody who knows whose son is involved. Everybody knows who was there when those farmers were killed. The gentleman is a minister. We want the minister to resign. We want a discussion in the parliament. The prime minister refuses. And they're making all sorts of excuses. Because they don't want to accept the truth. सरकार कोर्ट गवाह और सबूत की बात कर रही है तो विपक्ष नैतिकता की दुहाई दे रहा है, लेकिन असली सच सब जानते हैं। सब जानते हैं कि अगर मंत्री जी मिश्रा जी नहीं होते तो शायद अब तक नप गए होते। बीजेपी को यूपी में ब्राह्मण वोट की चिंता है, इसलिए अजय मिश्रा की भी चिंता की जा रही है। बात बस इतनी सी है, बाकी तो सियासत है। लखीमपुर से अभिषेक वर्मा और दिल्ली से जितेंद्र सिंह के साथ आज तक ब्यूरो। अब सवाल यह है कि क्या केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा बचेंगे या नपेंगे? कल तो वो दिल्ली आए हैं तो अटकलों का बाजार भी गर्म है, लेकिन अभी तक अजय मिश्रा पर कोई कार्रवाई का संकेत नहीं दिख रहा है। अजय मिश्रा आज सुबह नॉर्थ ब्लॉक अपने कार्यालय पहुंचे। उन्होंने राजभाषा के मुद्दे पर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से मीटिंग की। असम और मणिपुर के दौरे पर भी पहले से तय कार्यक्रम के तहत वो जा रहे हैं। अशोक सिंघल हमारे सहयोगी इस वक्त जुड़ चुके हैं। अशोक, जब ऐसी खबरें हैं कि कार्रवाई उन पर नहीं होगी तो दिल्ली तलब क्यों? क्या कल वाले इंसिडेंट जब उन्होंने पत्रकारों से बदसलूकी की उसको लेकर उन्हें कुछ कहा गया? देखिए, जो मीडिया के साथ उनका व्यवहार रहा वो एक अलग पहलू है, लेकिन जो पूरा मुद्दा उठा है लखीमपुर खीरी का, जो आज राहुल गांधी ने भी लोकसभा में प्रश्नकाल के दौरान उठाया कि मंत्री दोषी है, उन्होंने हत्या की है, जो हत्या हुई है उसमें इन्वॉल्वमेंट है, उनको बर्खास्त किया जाना, उनको इस्तीफा दिया जाना चाहिए, पूरा मुद्दा उन्होंने उठाया। हालांकि सवाल था समाज के इंडस्ट्री मंत्रालय को लेकर के, लेकिन उन्होंने लखीमपुर खीरी का मुद्दा उठाया। अजय मिश्रा टेनी के मुद्दे को लेकर के कल भी उन्होंने अर्जेंटमेंट मोशन किया था। आज वो गृह मंत्रालय में बैठे हुए हैं, अपना जो रूटीन का काम है, जो पहले से काम फिक्स है, उसको लेकर के बातचीत कर रहे हैं अधिकारियों से, वो मीटिंग ले रहे हैं। लेकिन प्रेशर जरूर है सरकार के ऊपर, क्योंकि कल जो व्यवहार हुआ मीडिया के साथ सवाल पूछने को लेकर के, वो एक मुद्दा जरूर है। लेकिन जो उनके बेटे को लेकर के SIT की रिपोर्ट सामने आई है, किसानों के मुद्दे को लेकर के, उसको लेकर के अजय मिश्रा टेनी भी निशाने पर है। लगातार
विपक्ष सवाल कर रहे, चाहे राज्यसभा हो, लोकसभा हो, संसद के बाहर हो, विपक्ष लगातार ये सरकार से मांग कर रहा है कि मंत्री को बर्खास्त किया जाना चाहिए, उनकी जगह जेल में, ना कि सरकार में। राहुल गांधी हो या दूसरी पार्टियां हो, इसी मुद्दे को लेकर लगातार सरकार पर हमलावर है। लेकिन सरकार का ये कहना है कि सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में पूरा मुद्दा चल रहा है और सब जुडिस मामला है, तो ये बेबुनियाद चीजें हैं और कानून अपना काम करेगा, सरकार का ये कहना है। लेकिन विपक्ष लगातार सरकार पर दबाव बना रहा है कि मंत्री को भी बाहर किया जाना चाहिए, बर्खास्त किया जाना चाहिए, और इसी वजह से आज हंगामा हुआ दोनों सदनों में और सदन नहीं चल पाया। 2 बजे तक सदन की लोकसभा। बिल्कुल, देखिए सवाल अशोक इसीलिए क्योंकि सदन नहीं चल पा रहा है, विपक्ष इसको मुद्दा बना रहा है। अब ऐसे में कल भी हमने हंगामे की भेंट देखा, चढ़ गया सदन, आज भी 2 बजे तक के लिए लोकसभा स्थगित हुई। तो ऐसे में आगे की स्ट्रेटजी सरकार की क्या रहने वाली है इस मुद्दे पर? देखिए, सरकार तो अपना पक्ष रही। सरकार का कहना है कि सुप्रीम कोर्ट में ये मामला चल रहा है, सुप्रीम कोर्ट में सबजुडी से ये मामला, तो इस मुद्दे पर यहाँ हम क्या कर सकते हैं, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट खुद इस पूरे मामले को देख रहा है, मॉनिटर कर रहा है पूरे मामले को लेकर के। सरकार का ये कहना है कि सुप्रीम कोर्ट या कानून अपना काम करेगा, और ये जो चीजें की जा रही है ये ठीक नहीं है। जिस ढंग से सदन नहीं चलने देना, सवाल कुछ और था, मुद्दा कुछ और उठाया जा रहा है। प्रश्नकाल के अंदर स्पीकर ने भी बार बार इसी बात को लेकर के टोका टाकी की कि आप अपना प्रश्न पूछिए, जो भी राहुल गांधी को उन्होंने कहा। लेकिन राहुल गांधी लखीमपुर खीरी मुद्दे को लेकर के लगातार सरकार पर सवाल करते रहे और कहा कि मंत्री की इन्वॉल्वमेंट है, जो हत्या हुई है, किसानों के साथ जो घटना हुई है, उसमें बर्खास्त किया जाना चाहिए। तो अब सरकार अपना पक्ष रही है, लेकिन विपक्ष लगातार दबाव बना रहा है सरकार के ऊपर कि अजय मिश्र टेनी जो गृह राज्य मंत्री है, उनको बर्खास्त किया जाना चाहिए।